हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ला दिवास। मैं नेम इज शारजा और आज के मेरी ये वीडियो मेरे टीनेजर फ्रेंड्स के लिए है जिनकी एज 13 से 18 ईयर्स तक है। तो उनकी हेल्थ, उनकी स्किन केयर से रिलेटेड वीडियो है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, मेरे टीनेजर फ्रेंड्स के लिए है और मैं उनकी हेल्थ और उनकी स्किन केयर के बारे में बताऊंगी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगी। एक्चुअली सबसे पहले जानना इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट कहाँ से होती है। हर प्रॉब्लम का एक रूट कॉज होता है, क्योंकि टीनेजर्स के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मल्टीपल चेंजेस होते हैं उनकी बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी, उनका बिहेव अलग तरीके से रिएक्ट होता है ना। उसकी वजह से स्किन पर भी बहुत सारे असर हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये होता क्यों है। तो एक्चुअली इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन, जैसा कि मैंने बताया, हार्मोनल चेंजेस, जो कि इस एज ग्रुप में सभी को होता है, बॉयज़ हो गर्ल्स हो सबको होगा। हाँ, उनको अलग होगा, लेकिन होता सभी को है। ठीक है, तो इसके लिए घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ये सारे चेंजेस बिल्कुल नेचुरल हैं, मेरे साथ भी हुए हैं और सबके साथ होते हैं। तो उसकी वजह से आपके स्किन पर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आपकी बॉडी पर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आपके बिहेवियर में भी चेंजेस होते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल चेंजेस होते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन चेंजेस को हम नेचुरली ट्रीट करें। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आपकी लाइफस्टाइल मेंटेन है, आप सही टाइम पे खाते हैं, सोते हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं आप सही टाइम पे करते हैं, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देकर जाती हैं। उसके अलावा सेकंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आप डाइट कैसे ले रहे हैं। डाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे डाइट जो है हर एज ग्रुप के लिए है कि डाइट आपकी सही होनी ही चाहिए। आप किसी भी एज ग्रुप से हो, अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं तो उसका बहुत बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी पर, आपकी स्किन पर, ओवरऑल आपकी लाइफ पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होगा। तो बैलेंस डाइट लीजिए। जंक फूड, फास्ट फूड, अगर इस टाइप की बहुत ज़्यादा चीज़ें खा रहे हैं तो इसे अवॉइड कीजिए। प्लस ऑयली फूड भी आपको अवॉइड करना है, ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा हम ऑयली खाना खाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है उसकी वजह से भी हमारे को पिंपल्स हो जाते हैं। और अगर पिंपल्स हो रहे हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बैलेंस डाइट लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए। ओके। एंड पानी कितना पी रहे हैं आप? ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बोला है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना है, कम से कम 2.5 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। अगर आप इतना पानी पीते हैं तो ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को धीरे धीरे रिमूव करता है, क्योंकि यूरिन के थ्रू भी आपके टॉक्सिन्स जो होते हैं ना वो बॉडी से धीरे धीरे बाहर चले जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा डू सम एक्सरसाइज। फिजिकली एक्टिव होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं, फिजिकल एक्टिव रहते हैं, बहुत ही अच्छा है। कम से कम आपको डेली, ज़्यादा नहीं तो मिनिमम 1 घंटे तो खेलना ही खेलना है। अगर आप टीनेजर हैं, खेलिए कूदिए, कोई भी अच्छा गेम खेलिए जिससे कि आपको पसीना आए, आप मेहनत करें, वर्कआउट करें। वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डाल के जाएगा आपकी पूरी लाइफ पर। और ये एज जो होती है ना, इस एज में अच्छी आदतें डेवलप करने का ये बहुत ही सही टाइम है। इस एज की अच्छी आदतें आपको ओवर आपकी पूरी लाइफ पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डाल के जाएंगे, एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको। और यकीन मानिए ऐसा होता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें फॉलो की हैं और ये चीज़ें हमेशा काम आती हैं। क्योंकि आज के लिए नहीं है कि आपने आज स्टार्ट कर दिया तो इसका कल आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। नहीं, ये डे बाय डे आपको करना है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके अलावा मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बता देती हूँ कि वो करेंगे आप तो आपकी स्किन जो है वो अच्छी रहेगी। हालांकि इस एज में आपको आपकी स्किन केयर के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी बेबी सॉफ्ट होती है। इस टाइम पे चेंजेस भी होते रहते हैं। तो आप कितनी चीज़ों को ट्रीट करेंगे? आप हर चीज़ को ट्रीट नहीं कर सकते, उसे नेचुरली ट्रीट होने दीजिए। बॉडी में भी एक हीलिंग पावर होता है, तो उस हीलिंग पावर को ख़त्म मत कीजिए, उसे नेचुरली ट्रीट होने दीजिए। अगर आपके स्किन में कोई इशू, हाँ अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनसे बात कीजिए, वो आपको सही तरीके से सजेस्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक टिप बता रही हूँ जो मैंने भी यूज़ किए हैं, क्योंकि मैंने आपको वही चीज़ मैं आपको यहाँ बता रही हूँ जो मैंने यूज़ किया हुआ है और मेरा इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे अच्छा बेनिफिट मिला, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे स्क्रबिंग होती है ना, तो इस एज में वैसे ज़्यादा स्क्रब नहीं करना चाहिए। अगर आपकी नोज़ वगैरह पे ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हो जाते हैं, कभी कभी हो जाते हैं, तो उनके लिए आप बारीक पिसी हुई चीनी होती है ना, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। उसमें 2 बूंद कोकोनट ऑयल मिक्स कर लीजिए और हल्के हाथों से उसको रब कीजिए।
वहाँ पे जहाँ आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं सब जगह नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। तो सॉरी, मैं आपको स्क्रबिंग की सलाह नहीं दूंगी। सेकेंड, आप फेस वॉश कौन सा इस्तेमाल करें ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आप हार्श सोप का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, कई बार उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बहुत माइल्ड सोप या फिर फेस वॉश का इस्तेमाल कीजिए। तो माइल्ड के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट कहूँगी बेबी सोप का इस्तेमाल कीजिए। आप कोई भी बेबी सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेबी सोप सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैंने अभी मतलब यानी कि 2-3 साल पहले ही बेबी सोप यूज़ करना बंद किया है। अदरवाइज मैं हमेशा ही बेबी सोप यूज़ करती थी, क्योंकि मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मुझे जल्दी चीज़ें सूट नहीं करती, इसलिए मैं बेबी सोप का इस्तेमाल करती थी। तो आप भी बेबी सोप का इस्तेमाल कीजिए, या फिर कोई माइल्ड फेस वॉश आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी सेकेंड टिप। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि मॉइस्चराइज़र आपको कौन सा अप्लाई करना है। तो मॉइस्चराइज़र के लिए भी कहीं ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बेबी मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, बेबी क्रीम। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा यूज़ करती हूँ। इनफैक्ट मैं अभी भी यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए, ये है जॉनसन्स बेबी मिल्क क्रीम, ओके। और मैं अभी भी इसे यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए, ये अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये मिल्क क्रीम है ना, मैं इसे विंटर्स में यूज़ करती हूँ, सॉरी, बिकॉज इसमें एक और आता है। तो यहाँ मिल्क क्रीम जो लिखा है इसकी जगह राइस है, मिल्क होगा, वो है ऑयली स्किन के लिए, और ये है ड्राई स्किन के लिए, ओके। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये वाला इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। और आपको पता ही है बेबीज़ के लिए बना है, तो इससे ज़्यादा सेफ सिक्योर कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है। ये सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है। कोई पैराबिन नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, सल्फेट नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपकी स्किन को नुकसान करेंगी, क्योंकि मैं अभी तक इसे यूज़ करती हूँ और मेरा फेवरेट है ये, ओके। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा आप जैसे ऑल टाइम अपन फेस वॉश नहीं कर सकते है ना, तो क्या करना चाहिए, क्लींजिंग तो करनी चाहिए फेस की। अगर फेस गंदा हो जाता है, कई बार डर्ट हो जाती है, ऑयल बहुत ज़्यादा आपको हो रहा है, तो वाइप्स का इस्तेमाल कीजिए। और वाइप्स में भी आप बेबी वाइप्स का इस्तेमाल कीजिए। सॉरी, मेरे पास बेबी वाइप्स फिलहाल मेरे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन आपको बेबी वाइप्स का ही इस्तेमाल करना, उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो आपकी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है। थर्ड, अगर आप आज मसाज, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा फेस में मसाज करनी है, ग्लो चाहिए है, और बॉडी लोशन भी आप इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो आप बेबी ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए, मैं भी यूज़ करती हूँ, मेरा फेवरेट है। ये देखिए, ये बेबी ऑयल है, हिमालय का है फिलहाल मेरे पास, आप कोई भी ले सकते हैं, बहुत सारे बेबी ऑयल्स मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा है, इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में है, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा नरिश्ड हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। आप इसे मसाज कीजिए अपने फेस पर। आपकी ड्राई स्किन है ना, अगर ड्राई स्किन वालों के लिए और भी अच्छा है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो प्लीज़ इसे यूज़ कीजिए। नाइट में आप लगा के सो जाइए, मसाज कीजिए, और इसके बाद आप सुबह देखिएगा आपकी स्किन जो है ना बहुत ही सॉफ्ट रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी, ना ही आपको ड्राई और फ्लेकी स्किन बिल्कुल भी नहीं होगी। आप इसे विंटर्स में यूज कीजिए, समर में यूज़ कीजिए, लेकिन अगर ऑयली स्किन है तो ओवरनाइट इसे मत छोड़िए, है ना, ओवरनाइट नहीं करना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है मेरी तरह, तो आप क्या कीजिए, हल्के हाथों से मसाज कीजिए और नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए, नॉर्मल वाटर से, फेस वॉश नहीं करना है, ना ही सोप यूज़ करना है, ओके। क्योंकि ये सब यूज़ करने के पहले आपको सोप यूज़ करना है। अगर आप इतनी चीज़ें फॉलो करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, यकीन मानिए इन चीज़ों का बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, स्क्रबिंग की सलाह मैं आपको नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने अपनी 18 ईयर्स की एज तक तो स्क्रबिंग की ही नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा बेबी सॉफ्ट होती है, उस टाइम पे हम स्क्रबिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है। और अगर फेस पे पिंपल्स हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, स्क्रबिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा हो रहे हैं वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी चीनी लीजिए, 2 बूंद कोकोनट ऑयल या फिर बेबी ऑयल भी आप मिक्स कीजिए, और उसको जिस जगह पर है वहाँ पे हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए, वो चला जाएगा, लेकिन ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं करनी है, ओके। ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे आपके लिए, क्योंकि जो मैंने किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने सिर्फ इतना ही किया है, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और इसके अलावा अगर आप कोई रेमेडी ट्राई करना चाहते हैं, अगर आपके पिंपल्स हो गए हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, आप एक काम कीजिए, हनी, बेसन और क्या बोलते हैं, आप उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लीजिए, ओके। उसको ऐड करके अपने फेस पर एज आप उसको फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ फेस वॉश। उसके अलावा एज अ मास्क यूज़ कीजिए, एवरीडे यूज़ कर सकते हैं आप, एक टाइम दिन में किसी भी टाइम आप यूज़ कर लीजिए।
उससे बेस्ट फिलहाल तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके, मैंने भी ट्राई किया और कभी मुझे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं तो मैं आज भी ट्राई करती हूँ, मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आपकी जो ये एज है ना, देखिए मैंने आपको बताया इस एज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उन्हें नेचुरली ट्रीट होने दीजिए, पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, है ना, लेकिन परेशान मत होइए। और उन्हें कोई भी रैंडम क्रीम, अगर आपके फेस पर कुछ हो रहा है तो रैंडम कोई भी क्रीम आपको यूज़ नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। तो नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से ट्रीट कीजिए। जो भी चीज़ें मैंने आपको आज यूज़ करने के लिए बताई हैं तो आप वो यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा है। और जितने भी स्टेप मैंने आपको बताए हैं, आपकी डाइट से लेकर आपके वर्कआउट तक, आपकी स्किन केयर तक, वो सारे टिप्स आप फॉलो करके देखिए एंड ट्रस्ट में आप 1 महीना फॉलो कीजिए और अगर आपको रिजल्ट नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि रिजल्ट आएगा ही आएगा। मैंने अपने बचपन से ये चीज़ें फॉलो की हैं, ओके। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने जितने भी टीनेजर फ्रेंड्स हैं सबके साथ इसको शेयर कर दीजिए। आई होप कि मेरी वजह से उनको हेल्प मिलेगी, ओके। तो इसी के साथ अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।